Assalamu alaikum everyone, welcome to the third introductory lecture of SPSS. I'm Mahnur Ali, your course instructor, your trainer for this course. I'm a researcher and forensic psychologist, and I'm going to help you develop some basic skills and concepts about SPSS, how to operate the software and things like that. So, अब हम already सीख चुके हैं कि हमने डाटा एंटर किस तरह से करना है, एंड दीज आर द बेसिक्स. दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक्स शीट दैट वी प्रिपेयर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. उसमें हमने सीखा था कि आप वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं, आप डाटा कैसे ऐड करते हैं, आप वेरिएबल्स किस तरह से ऐड करते हैं, पार्टिसिपेंट का डाटा कहाँ पर होता है. रोज़ में पार्टिसिपेंट्स का डाटा है, कॉलम्स में आपकी आइटम्स हैं या आपके वेरिएबल्स हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रेटिट्यूड का एक क्वेश्चनर था जो हमने यूज़ किया था, और उसमें 6 क्वेश्चंस थे. तो बेसिकली वो 6 आइटम्स हैं, और हमने ये बात की थी कि पहले कॉलम में GQ1 के नाम से जो कॉलम है, इसमें जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सिर्फ पहले क्वेश्चन के आंसर्स हैं सारे, जो 12 अलग अलग लोगों ने दिए हैं. जैसे ये पहले शख्स ने, पहले पार्टिसिपेंट ने क्या जवाब दिया, दूसरे ने इसी सवाल का क्या जवाब दिया, तीसरे ने इसी सवाल का क्या जवाब दिया. जबकि अगर हम रोज़ में जाएँ तो ये एक पूरे पार्टिसिपेंट का पूरा डेटा है. अब इसमें उसके 6 के 6 सवालों के जवाब हैं, लेकिन सिर्फ उसी शख्स के, उसी पार्टिसिपेंट के हैं, और किसी और पार्टिसिपेंट के नहीं हैं. जैसे पहले क्वेश्चन का उसने ये आंसर किया, दूसरे क्वेश्चन का उसने ये आंसर किया, तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर किया. और इसके अलावा हमने वैल्यूज़ ऐड करने के साथ साथ हमने देखा था टोटल्स कैसे कंप्यूट करते हैं. ट्रांसफॉर्म में जाएँ, कंप्यूट वेरिएबल करें और प्लस कर दें. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आता है इसका, और इस तरह से आप टोटल कंप्यूट कर लेते हैं. अब हम इससे पहले कि आगे जाएं मज़ीद रिवर्स कोडिंग और थोड़े कम्प्लेक्स टास्क की तरफ, उससे पहले बेहतर है हम डाटा शीट के बारे में कुछ और चीज़ें सीख लें, क्योंकि डाटा एंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, एंड इफ़ इट्स नॉट डन pretty precisely or correctly, then it can cause many big problems later in your complex analysis. So it's better to do it correctly first. तो अब हम डाटा को कुछ फिल्टर्स लगाना सीखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ओनली वांट टू एनालाइज द डाटा ऑफ वुमेन इन माई डाटा शीट और फ्रॉम माई डाटा. So what I'm going to be doing, I'm going to filter the other group here we have of men, and I am not going to delete these participants because I might need their data later for some other analysis, for example. So what I'm going to do is filter out the data of men from our data set without deleting these participants. तो करना क्या है, participants delete भी ना हो और फिल्टर भी हो जाए, यानी जो भी मैं एनालिसिस रन करूँ वो खाली वुमेन पे लगे, मेन पे लगे ही ना. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, वी गो टू डाटा से आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस प्ले कर सकते हैं. आप 2 फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं, आप वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप केसेस को स्प्लिट कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं. तो हम इस वक्त सिलेक्ट करने जा रहे हैं कि मुझे सिर्फ वुमेन का डाटा चाहिए, मेन का नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे, जेंडर में जाएंगे. लेट्स रीसेट इट फर्स्ट. जेंडर में जाएंगे और यहाँ पर ऑल केसेस पे नेचुरली क्लिक होता है, पर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये फंक्शन होता है. आपने सिलेक्ट क्या करना है, इफ़ कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड. इफ़ में चले जाएं. अब मैंने कहा मुझे सिर्फ वुमेन का डेटा चाहिए, तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज़ सिलेक्ट केसेस इफ़ द जेंडर इज़ इक्वल टू 2. तो बेसिकली जब हमने डाटा एंटर किया था तो मैन को 1 वैल्यू दी थी, वुमेन को हमने 2 की वैल्यू दी थी. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. आई एम आस्किंग हिम टू सिलेक्ट ओनली द केसेस इफ़ द केसेस हैव द जेंडर वैल्यू इक्वल्स टू 2, यानी सिर्फ वही केसेस सिलेक्ट करो जिनमें जेंडर की वैल्यू 2 है, यानी वुमेन है. तो इसको कंटिन्यू कर दें और ओके कर दें. और अब आप, ये आपकी इनपुट है जिस पे आपकी कमांड जो आप रन कर चुके हैं वो आपको शो हो रही हैं. और अब आप यहाँ पे देखें, मेन इन पे यहाँ पे क्रॉस सा आ रहा है, ठीक है, लाइन आ रही है. इसने इनको कैंसिल कर दिया, बेसिकली फ़िल्टर किया है. तो यहाँ पे हमारे फ़िल्टर की कमांड भी आ गई है. इट मीन्स नॉट सिलेक्टेड, कि अब जो भी एनालिसिस लगेंगी वो सिर्फ वुमेन के डेटा पे लगेंगी, मेन के डेटा पे नहीं लगेंगी. तो दैट्स हाउ यू फिल्टर समथिंग, या दैट्स हाउ यू फिल्टर योर डाटा. अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन के बेस पे
सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एनालाइज करना चाहते हैं, उनका डाटा, आप नहीं चाहते कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसमें मेरी एनालिसिस में आएँ, तो आप उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं बिना अपना डाटा डिलीट किए, ठीक है। अगर आप डाटा डिलीट भी कर देते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू सेव द फाइल विद अ न्यू नेम, जैसे फाइल एंड सेव एज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी डू। अब मैं इस फिल्टर को डिलीट कर देती हूँ और हमारी जो डाटा शीट है वो किसी हद तक जा रही है ना। लेट्स एक्चुअली ओपन अ रियल डाटा सेट। फाइल में जाएं, ओपन पे जाएं, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा सेट है तो दैट्स हाउ यू डू इट। सो आई एम गोइंग टू ओपन अ रियल डाटा सेट जो कि हमने कलेक्ट किया था मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने। देयर इट इज। सो दैट्स व्हाट अ रियल डाटा शीट लुक्स लाइक। इसमें देखें, इसमें पहले 4 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, एज की भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एंड इफ़ वी गो फर्दर ग्रेटिट्यूड क्वेश्चनेयर है 6 आइटम्स के साथ। उसके बाद परसीव्ड स्ट्रेस का क्वेश्चनेयर है, यानी आपके क्वेश्चनेयर में एक से ज़्यादा स्किल्स भी हो सकते हैं अगर आपका मॉडल कुछ ऐसा है, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग का क्वेश्चनेयर है, और उसके बाद इन सब के टोटल्स हैं और कुछ फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। जैसे नॉट सिलेक्टेड पे मैं जाके अगर देखूँ तो कौन सा फ़िल्टर है, आई गेस इसमें, हाँ जी, ये देखें कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ़िल्टर आउट किया हुआ है। तो आई एम सिंपली गोइंग टू डिलीट दिस फिल्टर्स, आई डू नॉट नीड दिस फिल्टर्स राइट नाउ। और ये एक और हमारे पास जो है वेरिएबल, ये महलानुबिस का टेस्ट है। ये तब लगाते हैं जब आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हो या आपको आउटलायर्स चेक करने हो अपने डाटा में। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके आउटलायर्स क्या होते हैं, ये कैसे करते हैं। सो लेट्स सी, हमारी ये एक ओरिजिनल डाटा शीट है। अब मैं चाहती हूँ, मेरे पास 2 अलग अलग डाटा शीट्स हैं और मैं चाहती हूँ दोनों का डाटा मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल आई हैव लाइक द डाटा फ्रॉम 437 पार्टिसिपेंट्स इन माय फर्स्ट शीट, और इनमें मैंने मज़ीद पार्टिसिपेंट्स ऐड करने हैं, लेकिन उनका डाटा किसी और ने बिलफर्ज मुझे ऐड करके दिया था, तो उसकी कोई और शीट है। अब मेरे पास 2 शीट्स हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू कॉपी पेस्ट। इंस्टेड आप क्या करें, मर्ज फाइल कर लें, ठीक है। उसके लिए या तो आपको खोलनी पड़ती है डाटा शीट, या फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एन एक्सटर्नल, फ़िलहाल मुझे एक एक्सटर्नल डाटा शीट चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दोनों डाटा शीट्स में सेम वेरिएबल्स हों, कोई वेरिएबल उल्टा सीधा ना हो। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक कंटिन्यू। अब ये देखें, अनपेयर्ड वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आपकी दूसरी डाटा शीट में है पर इसमें मौजूद नहीं है। तो अब ये दोनों डाटा शीट्स जो मैं जिसका डाटा इस वाली डाटा शीट के साथ मर्ज करने वाली हूँ, इन दोनों डाटा शीट्स में सेम वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए वो सारे उसी तरह आ गए यहाँ पर। ये देखें सेम वेरिएबल, तो इसको सिंपली ओके कर देना है मैंने। और हमने देखा था इसमें 437 पार्टिसिपेंट्स का डाटा था पहले। अब उस वाली शीट से हमने डाटा मर्ज किया इधर, तो उस वाली शीट में जितना भी डाटा था वो भी इधर आ गया होगा। तो ये देखें अब कहाँ पे पहुँच गया, 437 से 452, तो उसमें जो भी 20 पार्टिसिपेंट्स थे उन सब का डाटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 15 या 20 जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो दैट्स हाउ यू डू इट। और ये आपके पास 2 बटन्स होते हैं जिनसे आप या तो रीडू कर लेते हैं कोई यूज़र एक्शन, या अनडू कर लेते हैं। जैसे अगर मैं अनडू करूँ तो क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स वापस 437, ओके। अच्छा, ये इस तरह मर्जिंग को अनडू नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दूँ, 2 पे ले जाऊँ, इसे वुमेन कर दूँ, तो व्हाट शुड हैपन इफ़ आई अनडू इट शुड टर्न टू मैन, सी। और अगर मैं रीडू करूँ तो ये वापस उसी चेंज पे चला जाएगा जो मैंने किया था। ग्रेट, दैट्स हाउ वी डू इट। उसके अलावा हमें पता है वैल्यू लेबल्स को कैसे चेंज करना है, दैट्स हाउ वी डू दिस। और ये कुछ सिलेक्ट केसेस वाला वही जो हमने डाटा में जाके किया था वो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्प्लिट कर सकते हैं फाइल्स को, जैसे हमने मर्ज किया उसका बिल्कुल ऑपोजिट इज स्प्लिटिंग फाइल्स। नाउ वी डन यहाँ तक। अब एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चनेयर्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिनमें रिवर्स आइटम्स होती हैं। जैसे अब हमारे पास ग्रेटिट्यूड के क्वेश्चनेयर को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी आइटम्स क्या हैं, आई हैव सो मच इन लाइफ टू बी ग्रेटफुल फॉर, मेरे पास ज़िंदगी में शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है। अब ये जो स्केल है, ये जो क्वेश्चनेयर है, ये क्या करता है, इंसानों के शुक्रगुजारी के लेवल्स को मेजर करता है। तो अगर शुक्रगुजारी के लेवल्स को मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर है जिसका स्कोर इस स्केल पे हाई होगा, जिसका स्कोर बिलफर्ज 50 आता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिसका स्कोर
30 है तो हम कहेंगे 50 वाले का ज़ाहिर है उसमें शुक्रगुजारी का एलिमेंट ज़्यादा, उसकी लेवल ज़्यादा, वो ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करता है ना। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं स्केल में जो नेगेटिवली वर्डेड होती हैं, जैसे है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम कैन गो बाय बिफोर आई फील ग्रेटफुल टू समथिंग और समवन, यानी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है मुझे किसी चीज़ का शुक्रगुजार फील करने में। अब क्या ये ग्रेटिट्यूड के लिए पॉजिटिवली वर्डेड है या नेगेटिवली वर्डेड है ना, क्योंकि पॉजिटिवली वर्डेड क्या होगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजारी फील करने में, यानी मैं वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ। जबकि ये क्या है, ये कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजारी फील करने में। सो दैट्स आर रिवर्स आइटम। ऐसी आइटम्स के स्कोर्स को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। और रिवर्स क्यों करते हैं, जाहिर है अगर किसी शख्स ने इस पर डिसएग्री लगाया है तो इसका मतलब है कि हाँ उसे वाकई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी शुक्रगुजार फील कर लेता है। तो डिसएग्री का तो स्कोर हमने पॉइंट जो रखा था, अगर हम अपने वैल्यूज़ में जाके देखें तो डिसएग्री तो आई एम सॉरी मैंने गलत स्केल खोल लिया यहाँ पे, दैट्स वेयर वी हैव डिसएग्री 2 का स्कोर है। अब 2 क्या करेगा, ये उसके स्कोर्स को, उसके टोटल स्कोर्स को कम करेगा। असल में वो बंदा शुक्रगुजारी फील कर रहा है तो अग्री पे होना चाहिए उसका रिस्पॉन्स, और इस आइटम को भी दूसरी तरह से वर्डेड होना चाहिए, नॉट लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम गो बाय। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे ताकि स्कोर्स जो हैं वो टोटल में ऐड करें। तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज सिंपली गो टू ट्रांसफॉर्म एंड रिकोड। अब रिकोड इनटू सेम वेरिएबल मीन्स कि इसी वेरिएबल में यहीं पे जो आइटम्स पहले अग्री स्लाइटली अग्री हैं वो चेंज होके इसी में इसका रिवर्स हो जाए। बट आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट वेरिएबल, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करना चाह रही हूँ। सो व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज सिलेक्ट द आइटम जिसका आप स्कोर रिवर्स करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास GQ6 है, लॉन्ग टाइम अमाउंट्स ऑफ टाइम वाली, मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ। वो मुझसे से पूछ रहा है इसको किस वेरिएबल के अंदर या किस आइटम के अंदर आप रिवर्स करना चाहते हो, तो मैं इसको एक नई आइटम बनाने का कहूँगी, GQ6R यानी रिवर्स्ड। तो इसको चेंज कर दो, इसके स्कोर्स रिवर्स करके इस नए वेरिएबल को क्रिएट करो और उसमें डालो। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया, अब हम जाएंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ में। ओल्ड वैल्यू क्या थी, ओल्ड वैल्यू आपकी स्ट्रोंगली डिसएग्री की जो थी उसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी अगर इस आइटम पे किसी ने स्ट्रोंगली डिसएग्री पे टिक किया है तो मैं चाहती हूँ उसका स्कोर रिवर्स हो जाए और स्ट्रोंगली अग्री पे चला जाए। तो 1 को किससे ट्रांसफॉर्म करेंगे या किससे रिवर्स करेंगे, 7 से, क्योंकि 7 स्केल ये था, 7 पॉइंट स्केल था ये हमारे पास। इसी तरह 2 का मैं चाहती हूँ कि जो डिसएग्री है वो चला जाए अग्री में, ऐड कर दें। फिर मैं चाहती हूँ कि जो 3 पे है स्लाइटली डिसएग्री पे है वो चला जाए स्लाइटली अग्री पे, इसको ऐड कर दें। इसी तरह ओल्ड वैल्यू क्या थी मेरी, जो 4 थी मैं उसको न्यू वैल्यू में रिवर्स करके 4 ही रखूँगी क्योंकि न्यूट्रल था इसका ऑप्शन। फिर इस तरह ओल्ड वैल्यू 5 है तो मैं चाहती हूँ वो 3 में कन्वर्ट हो जाए, 6 वाली 2 में जाए। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप स्कोर को बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं और 1 में। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे ऑप्शन से, मैं चाहती हूँ इनको बिल्कुल रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती। सो कंटिन्यू एंड ओके। अब ये हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवर्स होके ये देखें वेरिएबल लेबल्स GQ6 रिवर्स हो गया है और GQ6 को रिकोड किया है 1 को 7 में 2 को 6 में। इस तरह ये आउटपुट में हमारे पास आती जा रही हैं कमांड्स। तो आई एम गोइंग टू फाइंड द GQR इन हेयर और यहाँ से मैं इसको उठा के सिंपली ऊपर लेके जाने वाली हूँ अपने GQ6 के साथ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वाकई में रिवर्स हुए हैं। सो हेयर वी हैव, लेट्स गो टू आवर डाटा शीट, डाटा व्यू, और यहाँ पे ये लोड हो रहे हैं बट लेट्स सी। अच्छा क्योंकि हैवी है थोड़ा और मेरे वो लैपटॉप पे उस तरह से लोड नहीं वो उठाता तो ये थोड़ा लोडिंग में अब टाइम ले रहा है, बट दैट्स हाउ यू डू रिवर्स कोडिंग, सो इट्स नो इश्यूज़। हम एक बार इसको अनडू करके अपने डाटा व्यू में जाके देख लेते हैं। मेरी शीट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। Okay, let's actually restart it.
yes, I do want changes to, okay, no, it's not gonna do that. ये hang हो गया है. It often happens, it's not a big problem. आप इसको restart करेंगे तो ये start हो जाएगा. हम यहाँ पे एक बार reverse coding कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इससे आइडिया हो जाए. You must have data in the data editor to complete this section. Okay, so कुछ errors आ गए हैं, but it's all right. इसको कोशिश करते हैं इसको close ही कर लें. Okay, no, don't save the changes. We can reopen the data set and we can do the changes again. A fatal error has occurred and the client can no longer, okay, तो प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम SPSS में आ गई है क्योंकि उसने इतना वो बर्दाश्त नहीं किया. फ़िलहाल लोड मेरे इसमें ऑलरेडी इतना लोड है, तो क्या करते हैं, हमें SPSS दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा. और SPSS दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा. तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं. आपकी रिवर्स कोडिंग होनी ऐसे ही है, डोंट वरी. कोई इशू हो तो आप मुझसे ऑलवेज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी अबाउट दैट. So that's how we do reverse coding, and that's how we enter data and prepare our data sheet. That's how we merge files, that's how we select cases, and that's how it works. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखते हैं रिवर्स कोडिंग को एक बार फिर से करके देख लेंगे और फिर हम चलेंगे अपनी डाटा क्वालिटी असेसमेंट की तरफ. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.